तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ हैवी साइज़ जो पैंट होती है वो कैसे बनाई जाती है। नॉर्मल साइज़ की पैंट की तो मैंने आपको सिखा ही दिया है और वैसे ही वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हैवी साइज़ जो पैंट होती है उसकी जो कटिंग कैसे की जाती है, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे घर बैठ के स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो हमारा जो नया बैच है 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, उसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया हमने, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, इस वजह से थोड़ा सा हमने इसको आगे सरका दिया है। तो 25 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस का। अगर आप बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब सबसे पहले तो मैं मेजरमेंट लूँगा, हैवी साइज़ का कैसे मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट के लिए मैं बुलाता हूँ नन्नी जी को, इनका नाम है नंदनी जैन। तो इनका मैं मेजरमेंट लूँगा, किस तरह से आप हैवी साइज़ के अगर पैंट बनाते हो तो कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए। तो आमतौर पे जो पैंट होती है उसमें टोटल 5 ही मेजरमेंट होते हैं, चाहे पैंट नॉर्मल हो चाहे हैवी साइज़ हो। वो 5 मेजरमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा नाप लेना है बताइए? लंबाई का। तो लंबाई का मेजरमेंट कैसे लोगे? जहाँ पर भी आपको पैंट बांधनी है वहीं पे लगा लो। इन्होंने पैंट को यहाँ पे लगा लिया। पैंट कैसे रखनी है? एंकल रखनी है, थोड़ी सी लॉन्ग रखनी है, बताओ। लॉन्ग। देखो ये जो आपने पहनी है तो खैर रेडीमेड है, देखो ये एक्चुअली लैगी है ना, जैगिंग है। तो आपकी पैंट की इसकी लेंथ तो बहुत कम है, 33 ही आ रही है। तो थोड़ी सी लॉन्ग कर देते हैं, इसको 35 कर दूँ या 34 करूँ? आपकी मर्जी। तो एंकल अगर रखें तो 35 पे आ रही है आपकी, ठीक है। तो लेंथ है आपकी 35। इसके बाद कमर। अब कमर का नाप कैसे लेना है? जहाँ पर भी अपने पैंट को बांधना है, बताओ कहाँ बांधोगे? इंची टेप को पकड़ लो खुद इस तरह से और बताओ कहाँ पर बांधोगे? यहीं पर। कमर है जो आपकी वो आ रही है 42। लंबाई के बाद दूसरा मेजरमेंट कौन सा है? कमर का, जो है 42। इसके बाद जो तीसरा नाप लेना है आपको वो लेना है हिप का। थोड़ा सा आगे आ जाओ, इस तरह से जैसे हम नॉर्मल कुर्ती का नाप लेते हैं उसी तरह से आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। बिल्कुल राउंड में इंची टेप को रखना है ऐसे। और इनका जो हिप साइज़ है वो कितना है? वो आ रहा है इनका 51। लंबाई, कमर और हिप है इनका 51। चौथा मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे थाइस का। अब थाई का जो मेजरमेंट है वो कैसे लेना है? थोड़ा सा सूट को एक बार थोड़ा सा साइड में और हल्का सा देखो, इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। देखो बिल्कुल फिक्स, लूज नाप नहीं लेना है। कितना है इनका? 30। ये बिल्कुल फिक्स है, लेकिन आपको 2 इंच इसमें लूज रखना है। कितना रखोगे? 30 है टोटल, 30 है तो 2 इंच प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 32। मैंने 2 इंच प्लस क्यों करा? क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है नॉर्मली वो स्ट्रेचेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा इसको लूज लेना पड़ता है। अगर 30 है तो 30 में 2 जोड़ दे, कितना हो गया? 32। तो इनकी जो थाइस का मेजरमेंट है वो है 32। लास्ट मेजरमेंट रह गया है जिसे बोलते हैं बॉटम, यानी कि मोहरी। अब मोहरी का जो मेजरमेंट है, देखो अगर फिक्स की बात करें तो फिक्स तो कभी होता ही नहीं है। जैसे यहाँ से 10 इंच है, ठीक है, क्योंकि जब हम मोहरी का नाप लेते हैं तो वो क्रॉस कहाँ से करती है? एक बार जूता उतारोगे अपना, एक शूज उतार लो। तो मोहरी का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है? देखो आपको इस तरीके से देखना होता है। ये जो एडी होती है ना, यहाँ से आपने इस तरह से क्रॉस में देखना है कि कितना आ रहा है। इनका आ रहा है 12.5, तो कम से कम 12.5 आप मोहरी रख सकते हो। थोड़ी लूज़ करनी हो तो आप इसको 13 भी कर सकते हो। तो मोहरी रखूँगा मैं आपकी 13 इंच। तो ये हो गया एक हैवी साइज पैंट का मेजरमेंट। अब कैसे कटिंग करनी है आपको मैं सिखाता हूँ काउंटर पर। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना हैवी मेजरमेंट है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को देखो, मेरे पास कपड़ा टोटल है कितना? कपड़े को मैंने डबल रखा हुआ है और ये है टोटल 2.25 मीटर, यानी कि 2.25 मीटर कपड़ा है। सिर्फ 2.25 मीटर कपड़ा है और 2.25 मीटर में आराम से पैंट बन जाती है हैवी से हैवी साइज़ की भी। क्योंकि लंबाई जो होती है, लंबाई तो नॉर्मल इतनी होती है 35, 36, 37, 38, लेकिन अगर किसी का थाइस होता है जो हैवी से हैवी भी अगर होगा तो इनका कितना थाइस था? 30। तो 30 तो आराम से निकल जाएगा। ये देखो 30 का हाफ कितना होता है? 15। तो आराम से इधर से निकल ही जाएगा। अब कैसे कपड़े को बिछाना है, कैसे कटिंग करनी है? देखिए कपड़े को 4 तह में रखा हुआ मैंने। पहले हम इसके आगे के पल्ले काटेंगे 2, फिर बाद में पीछे के 2 पल्ले काट करेंगे। ये देखो किनारी वाले जो हिस्से हैं वो आपको खुद की साइड रखने हैं। ये देखो ऐसे। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जो पैंट की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? सबको पता है, आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है कि सबसे पहले नीचे एक सीधा निशान लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सीधा। जैसे कपड़ा छोटा हो बड़ा हो तो काट के उसे आप बराबर कर सको। ये मैंने सीधा निशान लगाया, काट के इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है?
दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है पैंट में? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो आसन वाली जो सिलाई होती है ना, क्रोच एरिया वाली, उस साइड से पैंट उठती है। तो उसके लिए वो सिलाई ना उठे, आपको क्या करना है, आपको इस साइड से आपको उठाना है इस कपड़े को। कितना उठाना है? ओनली 1 इंच, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड से नहीं उठाना, जो बंद वाला भाग है उधर से नहीं उठाना, इस साइड से उठा लो उसको 1 इंच। नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन लेना होगा, 2 भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी शेप में आपको टोटल 2.5 इंच का मार्जिन लेना है जो नीचे से फोल्ड होगा। तो ये जो शुरुआत हो रही है नीचे से हो रही है। अभी नीचे का जो काम करने के बाद फिर इसकी लंबाई का मेजरमेंट लगाते हैं। तो आपको अब ये जो 1 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना ये वाला, इसको भी यहीं से कट कर दो ऐसे। अब नीचे हमारे पास जो कपड़ा बच रहा है वो बच रहा है कितना? 2.5 इंच। अब आपको लंबाई का निशान लगाना है। अब डिसाइड ये करना पड़ेगा कि पैंट कैसे बना रहे हो, फुल इलास्टिक वाली या फिर आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली। तो हम बनाएंगे आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। पैंट की जो भी लंबाई होती है, जैसे पैंट की लंबाई है 35, तो हमें कितने पर निशान लगाना है? 1 इंच कम। क्योंकि 1 इंच कम क्यों लेते हैं बताओ? बेल्ट के लिए। तो पैंट की लंबाई 35 है, हमें 34 पे निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। इस तरह से एल शेप का आपको वो लेना है स्केल, ताकि निशान बिल्कुल सीधा लग सके। ये देखो, ये किनारे पे मैंने रखा और एल शेप से क्या बिल्कुल सीधी लाइनें बन जाती है। ये काम आता है एल शेप का स्केल। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब बात करेंगे इसकी कमर की। इनकी कमर थी वो थी 42 इंच। तो 42 का आपको करना है 1/4। 42 का अगर आप 1/4 करते हो तो कितना बनता है? ये देखो, 42 का हाफ बन गया आपका 21 इंच, और 21 का हाफ 10.5। तो ये हो गया कमर का चौथा हिस्सा 10.5। इसके अलावा आपको 2 इंच आगे एक्स्ट्रा लेना है। किसके लिए? 1 इंच इसमें डार्ट के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है? जब हम किसी नॉर्मल साइज़ की पैंट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से कितना डाउन करते हैं? 1 इंच। लेकिन जब हैवी साइज़ की कटिंग करो तो यहाँ से 1.5 इंच कम करना है आपको, 1.5। अब आपने ये नहीं पूछा कि 1.5 इंच कम क्यों किया। वो इसलिए किया है क्योंकि हैवी साइज़ जो होता है ना, तो हैवी साइज़ में ना एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है, आप सब लोग मुझे ध्यान से देख लेना। अब भाई मेरी तो पैंट नॉर्मल सी है, ठीक है, और हालांकि लूज़ है मुझे काफ़ी। हैवी साइज़ में क्या होता है कि हैवी साइज़ में जो पैंट होती है ना ये वाली, ये अपनी जगह पर रुक नहीं पाती, जो बार बार नीचे आ जाती है पेट की वजह से। तो इस वजह से फिर आसन भी बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से आपको यहाँ से जो है 1.5 इंच कम लेना पड़ता है। तो हैवी साइज़ में कितना कम लेना है? 1.5 इंच। अब जहाँ पर ही आपने 1.5 इंच कम किया है, यहीं से आपने इसका क्रोच एरिया निकालना है, यानी कि आसन। और आसन निकालने का फार्मूला पता क्या है? बताओ क्या है? हिप का चौथा प्लस। जब आप कोई नॉर्मल पैंट बनाते हो तो हिप का 1/4 करो और प्लस 2 इंच कर दो। लेकिन हैवी साइज में ऐसा नहीं करना, हैवी साइज में सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। अब इनका हिप साइज क्या है? 51, 50 प्लस 1 51 इंच इनका वो है। अब इसका 1/4 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है बताओ? ये हो गया, इस तरह से इसका मैं कर लेता हूँ, यानी कि 12.75, पौने 13 इंच। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर निकालना है, किसके लिए? बेल्ट के लिए। तो ये हो गया हिप का चौथा हिस्सा, पौने 13 इंच। इसमें बस आपको 1 इंच ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं करना हैवी साइज में। अभी बताता हूँ, हैवी साइज में पता क्या, आसन बड़ा हो जाता है, फिर वो नीचे लटकता है। जो मैं ऐसे कम ले रहा हूँ ना, वही मैं पीछे उसको बढ़ा लूँगा। वो सभी अभी क्लियर करूँगा कैसे, आप बस बने रहना, जुड़े रहना। तो क्या फार्मूला है हैवी साइज में क्रोच एरिया निकालने का? हिप का 1/4 करो, उसमें 1 इंच प्लस करो। अब यहाँ से थाइज लेंगे। थाइज का जो मेजरमेंट था वो कितना था? 32, ठीक है। तो 32 का हाफ कितना होता है? ये 16 इंच पे आपको निशान लगाना है। अगर यहाँ से 16 इंच है तो नीचे भी आपको 16 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा। अब 16 का आधा कितना होता है? ये सेंटर इसका 8। अब इस सेंटर से आपको उसकी मोहरी निकालनी है। मोहरी है टोटल हमारी 13 इंच। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। तो 6.5 के लिए देखियो 3.25 इधर से और 3.25 इधर से, बीच का हिस्सा कितना हो गया? 6.5। हमें बीच का जो हिस्सा ये 6.5 इंच तैयार चाहिए। अब इसके बाद हमें चाहिए लैग कर्व, ठीक है। बिना लैग कर्व के आपकी पैंट की कटिंग नहीं हो सकती। इसको रखा मैंने यहाँ पर, और जहाँ पर हमारी जो मोहरी है इस तरह से इसको मिलाना है। इधर से लैग कर्व को खुद की साइड फोल्ड कर लो ऐसे, और इसको ऐसे
मिला दो। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिलाई इस तरह से अंदर चले, ऐसे नहीं होगा, इसको बाहर की तरफ निकालना होता है थोड़ा सा, देखो ऐसे, ताकि जो पैंट बनाते समय नीचे से कपड़ा छोटा नहीं पड़ जाता। इस तरह से आपको उसको आधा इंच बाहर की साइड निकालना है। मैंने इसमें घुटने का नाप नहीं लिया था, जरूरत भी नहीं पड़ती। पता क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो ये होता है ना लैग कर्व, ये अपने आप ही शेप बना लेता है, आराम से उसको पैंट ही फिट आएगी। यहाँ से अंदर की साइड आना है आपको कितना? ओनली 2 इंच। पैंट चाहे नॉर्मल हो चाहे हैवी साइज़ हो, आपको अंदर की साइड 2 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को आपने ऊपर वाले निशान से जाकर ऐसे मिला लेना है। यहाँ से करनी है आपको गोलाई। साइड से कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कपड़ा निकल जाता है यहाँ से, तो वो कपड़ा ना निकले इसके लिए आपको यहाँ से इस तरह से शेप देनी है। तो ये हो गया हमारा हैवी साइज पैंट का फुल मार्किंग। किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो। आगे समझ में? वैसे समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही चेंज है, यहाँ से 1.5 इंच कम किया था और हिप का 1/4 करके मैंने 1 इंच प्लस किया था। तो यहाँ से करेंगे कटिंग। पैंट का आगे वाला पार्ट कट चुका है। अब पीछे वाले पार्ट को आपने बिल्कुल आसानी से ऐसे इसके ऊपर रख लेना है और ऐसे कि ऐसे बस रख कर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर रख लेते हैं। इधर से बिल्कुल किनारे से किनारे को मिलाते हुए अपने आप ये शेप बना लेता है जहाँ पर भी इसकी शेप होती है। देखो ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको गलती से आप इधर मत सरका लेना। अगर ऐसे सरकाओगे तो पैंट की शेप ही नहीं बनेगी। ये किनारे से किनारे मिलनी चाहिए और इसको अपने आप यहाँ पर रखना है। अब क्या करना है? अब इसमें मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है शुरू से। वो फार्मूला क्या है बताओ? देखो यहाँ से आपको इसको आगे बढ़ाना है इस जगह से। 2 इंच। कितना? 2 इंच। और ये जो मोहरी है यहाँ से भी आपको उसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। कितना बढ़ेगा? 2 इंच। क्योंकि बैक पार्ट जो होता है हमेशा बड़ा कटता है। 2 इंच, 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। आपको उठाना है लैग कर्व। लैग कर्व को इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है, इसका बैक पार्ट। ठीक है, अब 2 इंच आप इधर से बढ़ा लो इसको इस जगह से, और इसको बढ़ाकर जो मैंने निशान लगाया इसको कहाँ जाकर मिलाना है? यहाँ पर जाकर इस तरह से ये मैंने मिला दिया। अब बस इसमें एक चेंजेस होगा, पता कौन सा? आगे से मैंने कितना डाउन किया था, 1.5 इंच। लेकिन पीछे इसको 3 इंच बढ़ाएंगे। जितना हमने डाउन किया था उससे डबल। बस इसको ऐसे पकड़ा, ये इसकी लंबाई है, उसको ऐसे मिला दिया। जिनको ये लग रहा था ना आसन छोटा ना हो जाए कहीं, आप देख लो आसन छोटा नहीं होगा। बैक का आसन कितना बड़ा है? अब बैक का आसन बड़ा क्यों रखते हैं हम, बताओ? मैं बताता हूँ, हंसना मत कोई भाई, इधर आ जाओ। बैक का आसन बड़ा क्यों रखा है मैंने? देखो मैं तो हूँ स्लिम ट्रिम सा, ठीक है। अगर आप में से कोई हैवी होगा तो सीधी सी बात है हैवी साइज होगा पीछे से। अब हैवी साइज को कवर करने के लिए भाई आसन तो बड़ा रखना पड़ेगा ना। अगर छोटा रखूँगा तो बैठते फट जाएगा, इसलिए उसको मैंने आसन को थोड़ा सा पीछे से बड़ा रखा है। क्लियर सर? क्लियर? तो 1.5 इंच माइनस किया था। अब सर अरे हंसो मत यार। हाँ 1.5 इंच माइनस किया था क्योंकि जो फार्मूला बॉडी स्ट्रक्चर के सर हमें चलना पड़ेगा, तो इसलिए पीछे से हमको 3 इंच उठा के रखना है ताकि बैक वाले पार्ट को वो कवर कर सके। अगर छोटा रखेंगे तो वो पैंट उसको नहीं आ पाएगी। बस बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे कर देनी है कटिंग। ये पीछे का हिस्सा है, इस साइड से बिल्कुल बराबर कटता है। एक साइड से ही हमेशा इसको बढ़ाया जाता है। और इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। बाकी स्टिचिंग जो है ना इसकी, वो बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह ही होगी। आपने कैसे बनानी है, साइड में जिप लगानी है
या दोनों साइड पॉकेट लगानी है, जो भी करना है वो नॉर्मल पैंट की तरह इसकी स्टिचिंग होगी। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि एक हैवी साइज़ पैंट की जो कटिंग है वो कैसे की जाती है। स्टिचिंग अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जाके आप सर्च कर सकते हो, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।